आपली राष्ट्रभाषा हिंदीमध्ये थेट समालोचनासाठी आमचे गुरुवर्य सन्माननीय यासिनजी मर्चंट सर यांना मी विनंती करतोय की या होणाऱ्या सामन्याचं काय होईल, कसा जिंकेल, कोण पुढल्या फेरीत प्रवेश करेल याचं धावतं वर्णन करण्यासाठी मी सन्माननीय यासिनजी मर्चंट यांना विनंती करतोय की आपण माईकचा भार सांभाळावा. धन्यवाद प्रीतेश. सबसे पहले टॉस जीता था माऊ 11 नौगांव टीम ने आणि याच दरम्यान सन्माननीय संदेश जी नाईक यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी मंडळाच्या वतीनं त्यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं. सन्माननीय संदेश जी नाईक. माजी उपसरपंच नागाव सन्माननीय संदेश जी नाईक, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. आपण व्यासपीठावर येऊन सामन्याचा आनंद घ्यावा अशी आमची मंडळाची इच्छा है. तो चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं जहां पे स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है पिंट्या पाटिल, नॉन स्ट्राइक एंड पर सूरज पाटिल और गेंदबाजी की जिम्मेदारी सुजय पावशे के ऊपर. राइट आर्म ओवर द विकेट. जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद. गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद उस गेंद को कट किया था. गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी और उसे बैकफुट पर जाकर स्टीयर करने की कोशिश थी पिंट्या की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं. बिंदी गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में. आणि याच दरम्यान या स्पर्धेचे जनक आणि या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा सन्माननीय लकी अर्थात सुराराम माळी यांच्या शुभ हस्ते सन्माननीय नाईक साहेबांचं, उपसरपंच नागाव यांचं इथे स्वागत केलं जात आहे. एक मायेची उबदार शाल आणि त्याचप्रमाणे मांगल्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं यथोचित यथायोग्य इथे स्वागत करणं आमचं कर्तव्य. आणि या मंडळाचे सर्वेसर्वा आणि त्याचप्रमाणे या स्पर्धेचे जनक आशिष भट आणि सन्माननीय सुराराम माळी यांच्या शुभ हस्ते यांचं स्वागत इथे होत असताना आपण पाहतोय. मैदान में मगर एक बहुत ही बड़ा झटका अचानक मित्रमंडल हाशिवरे को लगता हुआ पिंट्या पाटिल के रूप में. पिंट्या पाटिल एक बड़ा नाम, बड़े खिलाड़ी है, मगर सुजय पावशे ने उनका शिकार किया है पहले ही ओवर में. हालांकि एक छक्का इसके पहले जरूर लगाया था पिंट्या पाटिल ने, मगर उसी बल्लेबाज को उन्होंने चलता किया है. 5 गेंदों में 8 रन खर्च करते हुए एक बल्लेबाज को चलता किया है. इस बीच सचिन मात्रे रायगढ़ पुलिस में कार्यरत, मगर हाशिवरा की जानिब से अक्सर ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आते हैं. गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस खिलाड़ी ने अपने नाम का परचम हर मैदान में लहराया है, अपनी पहचान बनाई है. वही बल्लेबाज सचिन मात्रे स्ट्राइक एंड पर पहली मर्तबा हमें नजर आते हुए अंपायर से गार्ड लेने के बाद अब खेलने के लिए तैयार है. 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद. फिर से एक बार सुजय पावशे, जी हां, फिर से एक बार हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया था, मगर नो मैंस लैंड में गेंद. शॉर्ट फाइन लेके फील्डर राहुल बेंडे जब तक उस गेंद तक पहुंचते, उस गेंद को फील्ड करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिए और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर. पहले ओवर की यहां पे समाप्ति होती हुई. बहुत ही अच्छा ओवर मैं कहूंगा, क्योंकि पहले ओवर में उन्होंने 10 रन खर्च किए. 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद था और उसी के साथ साथ पिंट्या पाटिल जैसे बल्लेबाज को उन्होंने चकमा दिया और यहां पे उनका विकेट भी चटकाया है. बैटिंग पावर प्ले यहां पे लिया है दोनों भी बल्लेबाजों ने. अचानक मित्रमंडल पुरस्कृत हाशिवरे टीम यहां पे बल्लेबाजी कर रही है. जानी मानी टीम है, इस साल बहुत ही फॉर्म में. इनफैक्ट अगर मैं ऐसा कहूं कि सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में
अलीबाग में जितनी भी टीमें हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस साल किसी ने टूर्नामेंट जीते होंगे तो हसीवरा का टीम का नाम टॉप 5 में जरूर आएगा। और इसी के साथ पहली गेंद पर स्क्वायर कट करने की कोशिश में चूक गए सूरज पाटिल। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और विकेट कीपर के हाथों में एक आसान सा कैच और ये दूसरा झटका लगता हुआ। सूरज पाटिल बैक टू द पैवेलियन। गेंदबाज हम देख सकते हैं विशाल जैतू, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए और पहली गेंद पर बल्लेबाज सूरज पाटिल को चकमा दिया। लास्ट मैच में सूरज पाटिल ने बेहतर बल्लेबाजी की थी, शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। सूरज पाटिल आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज मंथन डाकी राइजिंग स्टार, एक अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से इस बल्लेबाज ने इस साल अपनी पहचान बनाई है। अनेक बड़ी प्रतियोगिता में शिरकत करते हुए अपने टीम के लिए जबरदस्त योगदान दिया। इस मरतबा जोरदार अपील था पगबदा का, मगर अंपायर जी ने उससे सिरे से खारिज कर दिया। लेग बाई के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 11 रन स्कोर कार्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। ऊपरी क्रम के बल्लेबाज पिंड्या पाटिल और सूरज पाटिल आउट होने के बाद अब मध्य क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 5 ओवर के मुकाबले में कम से कम 50 रन यहां पे जोड़ने होंगे और एक सम्मानपूर्वक स्कोर, एक टारगेट यहां पे सेट करना होगा। हालांकि अचानक मित्र मंडल पुरस्कृत हसीवरा टीम चाहेगी कि यहां से 60 या 65 रन बनाए, क्योंकि माऊ 11 नौगांव ये भी एक बहुत ही जानी मानी टीम है। ये देखिए जैसे ही गेंद उनके स्लॉट में, उसे पहुंचा दिया है पार्किंग लॉट में। सचिन मात्रे के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का अक्रॉस द लाइन। बहुत ही बढ़िया तरीके से खेलते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लपेटकर खेला था मिड विकेट की दिशा में, मगर ताकत से लबालब भरा हुआ ये स्ट्रोक और परफेक्ट टाइमिंग और बीचों बीच बल्ले से टकराई थी गेंद, इस वजह से नतीजा हमारे सामने। जी हां, फुल टॉस गेंद फिर से एक बार उसे खेल दिया उसी रीजन पे और ये देखिए सोने पे सुहागा बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए आम तो आम और गुठलियों के भी दाम, क्योंकि नो बॉल करा दिया अंपायर जी ने और मुफ्त के 7 रन यहां पे मिलेंगे। 1 रन अतिरिक्त नो बॉल के रूप में फ्री हिट भी रहेगा, 6 रन भी मिले, यानी सब कुछ यहां पे एक ही गेंद में घटता हुआ। इस 7 रन के साथ रनों की संख्या 24 रन। बहुत ही खराब गेंद क्रिकेट की परिभाषा में जिसे बीमर कहा जाता है। ओहो, इसमें तो फुल टॉस गेंद थी और उस गेंद को हवा में खेलने की गलती जरूर की थी। सचिन मात्रे दूसरा रन लेने की कोशिश कर रहे थे, मगर मंथन डाकी ने रोका था। भावेश कोहली एक लंबी दौड़ लगा के तेजी के साथ उस गेंद पर लपके थे और इसी वजह से अच्छा कॉल मैं कहूंगा यहां पे मंथन डाकी का। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 25 रन स्कोर कार्ड पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, दूसरा ओवर थोड़ा सा खर्चीला पहले ओवर के मुकाबले में। जी हां, हवा में गेंद फलक में और जान हलक में मंथन डाकी बैक टू द पैवेलियन। मंथन डाकी हालांकि उसे मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद कांटा बदलती हुई देखी और उस गेंद को वैसे ही खेलने की कोशिश की और गेंद ने टॉपेज लेकर हवा में गेंद चली गई थी और इसी वजह से एक आसान सा कैच लॉन्ग ऑफ की दिशा में जयेश सुरेकर के हाथ में। जयेश सुरेकर ने बहुत ही अच्छी तरीके से उस गेंद को जज किया, उस कैच को जज किया और बल्लेबाज मंथन डाकी को भी मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया। अब यहां पे नए बल्लेबाज जयेश राजभर। हालांकि जयेश राजभर एक गेंदबाज के रूप में अपने आप को सिद्ध कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने अक्सर इस टीम के लिए की है। वेल एजुकेटेड और इस देश के बाहर भी हालांकि नौकरी के सिलसिले में वो जा चुके हैं, मगर क्रिकेट का दीवानापन, क्रिकेट से लगाव, क्रिकेट का प्यार और क्रिकेट से मोहब्बत हम सबको है।
जी हाँ, इस मतलब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद और उस गेंद को छोड़ दिया था, वेल लेफ्ट किया था, अंदाजा गलत जयेश का। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर के मुकाबले में यह ओवर काफी खर्चीला, काफी महंगा साबित होता हुआ, क्योंकि इस ओवर में 15 रन खर्च किए हैं विशाल जैतू ने। पहले ओवर में 10 रन, कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन स्कोर कार्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर पिंट्या पाटिल, सूरज पाटिल और मंथन डाकी आउट होने के बाद अब सचिन म्हात्रे और जयेश राजभर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। 5 ओवर का हालांकि यह मुकाबला है। अब यहां पे फिर से एक बार सुजय पाउसे आए हैं अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। आणि याच दरम्यान लखन मारकू यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठाकडे या। लखन मारकू, आपण पाहतोय विजय मार्तंड, फेरुंडा के सभी सदस्य। जी हां, स्लोवर 1 गेंद थी, पूरी तरीके से चकमा खा गए। बिल्कुल समझ में नहीं आया था गेंद कहां पे टिप्पा खाई, कहां पे निकल गई। अंधाधुंध यहां पे बल्लेबाजी करने की कोशिश, गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। ये वेरिएशन सुजय पाउसे में है। सुजय पाउसे अक्सर दिल और दिमाग से क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ही पैशन उनकी खेल में हमें नजर आता है। ओहो, मगर इस मरतबा गेंद स्लॉट में, फिर से एक बार उसे पहुंचा दिया पार्किंग लॉट में। सचिन के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा छक्का। सुजय ने फिर से एक बार उसी तरह की गेंद करने की कोशिश की, मगर सचिन ने पहचान लिया था, परख लिया था। रीड फ्रॉम द रिस्ट अक्सर कहा जाता है, क्रिकेट में एक सूत्र है कि अगर आपको गेंदबाज को पहचानना है तो उसके रिस्ट के ऊपर नजरें गड़ाए रखनी होगी। रिस्ट से जब गेंद निकलती है तब वो गेंद फास्टर वन होगी या स्लोवर वन होगी, ऑफ कटर होगी या लेग कटर होगी या बैक ऑफ द हैंड होगी, किस तरह से होंगी इसका अंदाजा अगर लेना है तो आपको रिस्ट को पहचानना होगा। और यही किया यहां पे सचिन म्हात्रे ने। अंतिम क्षणों तक देखते रहे और अपने बैकलीफ को हालांकि कंट्रोल किया था। जी हां, तेज तर्रार गेंद, इस मरतबा फास्टर वन थी, लेग कटर गेंद, क्योंकि ऑफ कटर गेंद जरूर थी मगर बाएं हाथ के बल्लेबाज होने की वजह से वो लेग कटर होती हुई ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ बल्लेबाज के शरीर के नजदीक से निकल गई। उस गेंद का पीछा भी किया था मगर गेंद थोड़ी सी नीची भी रही थी और इस वजह से बिंदी गेंद। सुजय पाउसे फिर से एक बार, जी हां, स्लोवर 1 लेग कटर, फिर से एक बार चकमा खाने में खा गए। आंखों में धूल झोंकना इसी को कहते हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। एक छक्का जरूर इस ओवर में, मगर 3 गेंदें बिंदी भी की है, यानी 4 गेंदों में अगर 6 रन आप खर्च करते हो 5 ओवर के इस लिमिटेड ओवर के मैच में, तो जरूर आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो, यह साबित होता है। जी हां, फिर से एक बार उस गेंद का पीछा किया था, गेंद को फॉलो किया था और उस गेंद को खेलने की कोशिश की थी। क्रॉस द लाइन आए थे, ऑफ स्टंप पर गेंद को रिच मिलाकर खड़ा कर दिया था। इस वजह से अंपायर जी के ऊपर उसका कोई दबाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। 5 गेंदें हो चुकी है, एक छक्का अगर छोड़ा जाए इस ओवर का तो क्या कमाल का ओवर सुजय पाउसे का। मगर इस मरतबा हाफ ट्रैकर गेंद थी, बैकफुट पर तैयार थे, क्या कमाल का यहां पे हुक किया है। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। 4 गेंदें हालांकि बल्लेबाज को रोक के रखा था मगर 2 गेंदें खराब, उसका बल्लेबाज सचिन ने फायदा उठाते हुए 2 छक्कों में तब्दील किया था और इसी वजह से इस ओवर में 12 रन खर्च किए हैं सुजय पाउसे ने। पहले ओवर के मुकाबले में यह ओवर काफी महंगा। पहले ओवर में उन्होंने 10 रन खर्च किए थे। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 37 रन, 37 रनों का आंकड़ा फिर से एक बार हम सबके सामने आता हुआ। 37, मैंने कल भी याद दिलाया था, यूसुफ पठान ने आईपीएल में 37 गेंदों में शतक लगाने का काम किया था, एक रिकॉर्ड बनाया था। उसी के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह रिकॉर्ड
पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने किया था। 37 गेंदों में फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने का एक रिकॉर्ड जो 18 साल लगे थे कोरी एंडरसन को तोड़ने के लिए। कोरी एंडरसन ने उसके बाद 36 गेंदों में शतक बनाकर यह रिकॉर्ड तोड़ा था। जी हां, जयेश टू जयेश, जयेश राजभर और गेंदबाज जयेश सुरेकर, दोनों भी बल्लेबाजों, दोनों भी खिलाड़ियों के सरनेम में देखिए ये कर तो जरूर है, और जिस सरनेम में कर है, महाराष्ट्र में इन सभी लोगों ने बहुत नाम कमाया है। और इस मरतबा क्या कमाल का कैच हेमंत पाटिल द्वारा देखने को मिला, बहुत ही शानदार, आश्चर्यकारक। पहले ऐसे लगा था कि ये 6 रन हो सकते थे, मगर अपने आप को कंट्रोल किया। बॉडी बैलेंस देखिए उनका, नजरें उन्होंने अंतिम क्षणों तक रखी उस गेंद के ऊपर, और उसी के साथ ये कैच मैं ले सकता हूं, ये आत्मविश्वास भी बरकरार रखा और उस छक्के को कैच में तब्दील कर दिया। वेरी वेल डन हेमंत पाटिल। और इसी वजह से एक बड़ा विकेट फिर से एक बार यहां पे छिटकता हुआ। इस बीच जयेश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मोहित डाकी, उसी के साथ मंथन डाकी, प्रवीण डाकी और उसी के साथ प्रज्वल डाकी, ये 4 जो खिलाड़ी है हाशिरा की टीम में, उन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है अपनी टीम के लिए। आहा, बहुत ही होशियारी के साथ यहां पे गेंदबाजी करते हुए जयेश सुरेकर, हालांकि उम्र में बहुत ही कम है, एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, मगर देखिए होशियारी और प्रेजेंस ऑफ माइंड, समय सूचकता जिसे कहते हैं। जी हां, इस वक्त किस तरह की गेंदबाजी करने की जरूरत है उस तरह से यहां पे गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि उनका एक नेचुरल एंगल है, एक नेचुरल गेंदबाजी करने की जो क्षमता है उसके विपरीत यहां पे गेंदबाजी हो रही है। और अलग अलग तरह की गेंदबाजी करने की अगर आप में क्षमता हो तो किसी भी बल्लेबाज को आप रोक सकते हो, बड़े स्ट्रोक से वंचित कर सकते हो। ये बताया है जयेश सुरेकर ने, इस गेंद को भी सीखा है। अलग अलग तरह की जिस तरह से बल्लेबाज शॉट खेलते हैं, हमने रैम शॉट देखा, दिलशान स्कूप देखा, रिवर्स स्विच हिट देखा, रिवर्स स्वीप देखा, अल्टी पल्टी, इस तरह से गेंदबाज भी देखिए, कभी कैरम बॉल तो कभी बैक ऑफ द हैंड तो कभी स्लोअर वन, ऑफ कटर, अलग अलग तरह की गेंदें करते हैं। और अलग अलग तरह की गेंदें करने के लिए अनेक खोज में लगे रहते हैं। आर अश्विन और उसी के साथ श्रीलंका के गेंदबाज ने एक बहुत ही खूबसूरत गेंद ढूंढी थी जिसे कैरम बॉल कहा जाता है। इस मरतबा ओवर पिच गेंद करने की गलती सचिन के सामने आप नहीं कर सकते। सचिन ने फिर से एक बार आउट देखा ना था और उस गेंद को खेल दिया है लॉन्गॉन सी मारिका के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 43 रन। तैतालीस रन। जी हां, इस मरतबा अच्छी गेंद थी मगर तकदीर वाले रहे बल्लेबाज सचिन। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद डीप फाइन लेग सी मारिका के बाहर 4 रनों के लिए। तकदीर का चौका। इसीलिए दोस्तों, जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, तकदीर का साथ होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये तकदीर हमारी जिंदगी में और क्रिकेट की दुनिया में अहम भूमिका अंजाम देती है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 47 रन, यानी तकरीबन 12 रन के औसत से यहां पे रन बंद रहे हैं। और ये स्कोर सम्मानपूर्वक स्कोर है, जरूर मैं ऐसा कहूंगा, क्योंकि अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो तकरीबन 60 रन स्कोर कार्ड पर हमें नजर आएंगे। मगर बल्लेबाजों को रोकने के लिए अब अंतिम ओवर में नए गेंदबाज के हाथों में गेंद सौंपी है। नए गेंदबाज राहुल बेंडे अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके आए हैं। सामने है मनीष मोकल, लास्ट मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। अब बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी
आहा, ये देखिए, ये है कलात्मकता। यहाँ पे सीधा निशाना लगाया था मगर बाल बाल बच गए। आज सचिन के पक्ष में है तकदीर और ऊपर वाले का साथ। अगर ये गेंद स्टंप से टकराई होती तो जरूर यहाँ पे रनआउट होने का खतरा साफ मंडरा रहा था। एक रन जैसे वैसे मुकम्मल करने के बाद स्ट्राइक गेंद पर सचिन मात्रे फिर से एक बार हमें नजर आते हुए। सचिन ने बल्लेबाजी करने का तरीका जरूर बदला है मगर तेवर नहीं बदले, तेवर वही के वही है। और इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि आप जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, तरीका बदलो मगर आपके तेवर नहीं। जी हाँ, मगर बहुत ही बढ़िया गेंद, फुलर लेंथ की डिलीवरी और यहां पे दूसरा रन लेने की कोशिश और इसी के साथ रनआउट। कौन से बल्लेबाज होंगे ये तो अंपायर जी जरूर बताएंगे मगर सचिन देखिए खुद होके बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सचिन आखिरकार रनआउट होकर मैदान से बाहर। एक रन यहां पे मुकम्मल। स्ट्राइक एंड पर अपने आप को स्ट्राइक एंड पर लाने की कोशिश कर रहे थे। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अगर मेरे हाथों में होंगी तो यहां पे मैं बड़े स्ट्रोक लगा सकता हूं, यह आत्मविश्वास था मगर इस मर्तबा तकदीर उनके पक्ष में नहीं थी। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि गेंदबाजी करने वाली टीम माउ 11 के सभी खिलाड़ियों ने जिस अंदाज के साथ फील्डिंग की और जिस तरीके से थ्रो दिया था, उनकी मेहनत, उनका कौशल्य और उनका हुनर, इसकी वजह से उन्हें यहां पे सफलता प्राप्त होती हुई। इस बीच नए बल्लेबाज प्रवीण डाकी 13 गेंदों का सामना किया और 38 रन बनाए अपनी टीम के लिए। आउट होने वाले बल्लेबाज सचिन म्हात्रे ने और उसमें 5 छक्के शामिल थे। वाह, बहुत ही बढ़िया पारी खेलकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। फिर से एक बार राहुल बेंडे। हाँ, फिर बहुत ही बढ़िया गेंद, उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास था मगर गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगी और कारपेट के सहारे बैकवर्ड डीप पॉइंट की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। वहां पे हेमंत पाटिल जब तक फील्ड करते तब तक खासा मौका था एक रन लेने का। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 50 रन। 3 गेंदें अभी भी शेष बची हुई अंतिम ओवर की। जी हाँ, फिर से एक बार उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास। प्रवीण डाकी पहली गेंद का सामना कर रहे थे मगर पहले ही मन बना लिया था कि गेंद यहीं पे आएगी और मुझे यहीं पे खेलना है। मगर गेंदबाज होशियार, गेंदबाज चाणाक्ष, गेंदबाज बुद्धिमानी का क्रिकेट यहां पे दिखाते हुए बल्लेबाज के मन को पहचान लिया था। जी हां, इस मरतबा हवा में गेंद जरूर है मगर जहां पे छक्का लगाना बहुत ही मुश्किल साबित होता है वहीं पे छक्का लगाने की कोशिश की और बाड़ा के हाथों में एक आसान सा कैच और इसी के साथ प्रवीण डाकी मैदान से बाहर। प्रवीण डाकी ने कोशिश जरूर की है, उनके पास कोई चारा नहीं था, बड़े स्ट्रोक ही लगाने हैं और इसी वजह से गेंद जैसे ही स्लॉट में थी जोर से उस गेंद को काउ कॉर्नर की दिशा में खेला था मगर वहां पे सीमा रेखा बहुत ही दूर है और इसी वजह से सीमा रेखा के अंदर पकड़े जाने में, सीमा रेखा के अंदर ही पकड़े गए। अब यहां पे अंतिम एक गेंद खेलने के लिए, उसका सामना करने के लिए नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं राहुल पाटिल मैदान में शिरकत कर चुके हैं। 50 रन स्कोर कार्ड पर देखिए अपेक्षा से विपरीत यहां पे रिजल्ट आता हुआ मुझे ऐसा लग रहा था। आप सभी को भी लगा होगा कि कम से कम 60 रन तो जरूर होंगे क्योंकि 4 ओवर की समाप्ति के बाद तकरीबन 47 रन थे। जी हां, इस मरतबा हवा में गेंद नो मैंस लैंड में जरूर मगर वहां पे फील्डर तैनात होने के बावजूद देवर बेंडे थोड़े से हड़बड़ाहट में नजर आए और इसी के साथ 2 रन मुकम्मल और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा 52 रन स्कोर कार्ड पर। और 52 का आंकड़ा हमें याद दिलाता हुआ विराट कोहली का, 52 का आंकड़ा हमें याद दिलाता हुआ मोइन खान का, मोइन अली का, क्योंकि इंग्लैंड के साथ खेलते हुए उन्होंने फास्टेस्ट जो सेंचुरी लगाई है वो 52 गेंदों में और भारतीय टीम के जरिए से जो फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई है विराट कोहली ने वो भी 52 गेंदों में।
और जीतने के लिए यहां से 53 रनों की जरूरत। 53 टू विन इन 5 ओवर्स। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अंतिम ओवर में राहुल बेंडे द्वारा हमें देखने को मिली, क्योंकि अंतिम ओवर में उन्होंने मात्र 5 रन खर्च किए और एक बल्लेबाज को चलता किया था। एक बल्लेबाज रनआउट के रूप में भी, 2 बल्लेबाज रनआउट के रूप में भी आउट हो चुके थे। यानी कुछ हद तक यहां पे कंट्रोल किया है, रोक लगाई है रनों की संख्या के ऊपर। बड़े स्ट्रोक यहां पे खेलने नहीं दिए, बड़ा स्ट्रोक एक भी अंतिम ओवर में देखने को नहीं मिला। पहले ओवर में 10 रन, दूसरे ओवर में 15 रन, तीसरे ओवर में 12 रन और चौथे ओवर में 10 रन। यानी कुल मिला के 4 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन हो चुके थे, मगर अंतिम ओवर में रनों की संख्या को सुखा दिया और मात्र 5 रन खर्च किए और कुछ सीमित रनों की संख्या के ऊपर रोकने में कामयाब हुए। अब 53 रन बनाने हैं माऊ 11 नौगांव को जीत मुकम्मल करने के लिए, जीत का परचम लहराने के लिए, इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए। तो किस तरह से ये 53 रन बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या टूटेगा क्या जुड़ेगा, ये बताने के लिए माइक्रोफोन पर मैं फिर से एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे साथी समालोचक प्रीतेश को। धन्यवाद। आणि याच दरम्यान सन्माननीय सुहासजी घोणे यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। सुहास घोणे सर, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। स्वर्गवासी मधुशेठ ठाकूर स्मृती चषक 2022 आणि या स्पर्धेचे आपण पाहतोय सर्वे सर्वा सन्माननीय लकी अर्थात सुराराम माळी, ज्यांचं नाव जरी असलं तरी त्यांची ओळख मात्र लकी या नावानं आहे। त्याचप्रमाणे त्यांचे मित्र आशिष भट, या दोघांनी आपण पाहतो एक स्वप्न पाहिलं की त्यांचे जे आवडते आणि लाडके नेते होते त्यांच्या स्मृतीस उजाळा मिळावा, त्यांची पुन्हा एकदा आठवण जागृत व्हावी, या हेतून आपण पाहतो या मैदानावरती एक भव्य दिव्य टुर्नामेंट इथे आयोजित केलेली आहे। या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं जे पारितोषिक आहे ते तब्बल 50,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक, द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक 25,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक, तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक 15,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक। या स्पर्धेचे मुख्य उद्घाटक म्हणून सन्माननीय प्रवीणदादा ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेची सुरुवात करण्यात आली, नारळ फोडण्यात आला। त्यांच्या समवेत अनेक मान्यवर, रेवदंडा ग्रामपंचायत सदस्य माणिकदादा बळी, शरदभाऊ गोंधळी, अशोकदादा नाईक, जनार्दन कोंडे, मंदाताई बळी, आशा कमल नाखवा असे अनेक मान्यवर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते। त्यांच्या समवेत कोळी महासंघाचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष सन्माननीय ज्ञानेश्वरजी टिवळेकर यांनी सुद्धा इथे उपस्थिती दर्शविली होती। त्याचप्रमाणे आज या दुसऱ्या दिवशी सन्माननीय अनिकेत भाई तटकरे, विधान परिषदेचे अध्यक्ष आमदार यांनी सुद्धा या स्पर्धेला सदिच्छा भेट दिली आणि या कार्यकर्त्यांवरती असलेलं प्रेम त्यांनी आपल्या भेटीने दाखवून दिलं। त्याचप्रमाणे मुरुड आणि अलिबाग मतदार संघाचे नवनिर्वाचित आपल्या सर्वांचे लाडके नेते आणि आमदार महेंद्र शेठ दळवी यांनी सुद्धा या स्पर्धेला सदिच्छा भेट दिलेली आहे। आणि आपण पाहतोय सलग 2 दिवस इथे अनेक प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद सुद्धा लाभलाय। सामन्याला सुरुवात झालेली आहे, आपण पुन्हा एकदा वळतोय मैदानाकडे। चलिए दोस्तों, जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत। निर्धारित 5 ओवर का यह मुकाबला। पहला ओवर लेके आए हैं मनीष मोकल, लास्ट मैच में जिन्होंने 2 ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए थे और 4 बल्लेबाजों को चलता किया था, वही मनीष। ओहो, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, ऑफ स्टंप पर सफल होकर उस गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर अचानक
अनप्रेडिक्टेबल ये बाउंस हमें देखने को मिला और इसी वजह से उस बाउंस को परखे बिना उस गेंद को खेलने की कोशिश की और पूरी तरीके से मिस कर गए उस गेंद को। बिंदी गेंद, 3 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है मनीष मोकल। ये है उनका क्लास, ये है उनकी मेहनत और उनकी मेहनत यहां पे रंग लाती हुई। उनके पास आत्मविश्वास भी है। कोई भी बल्लेबाज उनके सामने हो, उनको किस तरह से गेंदबाजी करनी है, एक्यूरेसी के साथ और पैशन के साथ, आत्मविश्वास के बलबूते पर हर एक बल्लेबाजों को खामोश रखने की क्षमता इस गेंदबाज में जरूर है। जी हां, आखिरकार फ्रस्ट्रेशन में आए और अपना कीमती विकेट यहां पे खोना पड़ा। सुजय पाउसे बैक टू द विनोद और कमलाकर दादले के ऊपर, क्योंकि विनोद वाडकर ने लास्ट मैच में 11 गेंदों में 35 रनों की एक झंझावाती पारी खेली थी। 3 छक्के और 3 चौके उसमें शामिल थे। वही विनोद वाडकर वन डाउन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में स्ट्राइक इन पर, और प्रीतिश हमारे यहां पे आ चुके हैं। मैं फिर से एक बार उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, इस ओवर की समाप्ति के बाद आप जरूर माइक्रोफोन पर आए। 1 गेंद अभी भी आना बाकी, 1 रन मात्र खर्च किया है मनीष मोकल ने इस पहले 5 गेंदों में। वाह, क्या कमाल की गेंदबाजी, 30 गज का दायरा मौजूद, उसके बावजूद इस तरह की गेंदबाजी। जी हां, अगर जब यहां पे ताकत का इस्तेमाल काम नहीं करता, तब यहां पे दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। विनोद वाडकर अपना एक्सपीरियंस से बताते हुए इम्प्रोवाइजिंग किया, थोड़ा सा अपने आप को खेलने के लिए रूम दिया और गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ कलाई के इस्तेमाल से मोड़ दिया था लॉन्ग लेग की दिशा में। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, 5 रन पहले ओवर की समाप्ति 1 विकेट के नुकसान पर। और इसके बाद जो माइक्रोफोन पर अब आवाज सुनोगे वो होगी पिंट्या मात्रे की। धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर। आयोजकांच्या विनंतीनुसार अथवा मंडळाच्या विनंतीनुसार मी व्हॉलंटियर्सना एक विनंती करतोय। विजय मार्तंड तेहरंडा संघाच्या सर्व व्हॉलंटियर्सना एक विनंती आहे, मैदानात आपण पाहतोय स्क्वेअर लेग पंच आहेत, त्या ठिकाणी एक क्षेत्ररक्षक आहे आणि त्या ठिकाणी एक श्वान आहेत, 4 ते 5 श्वान आहेत। अर्थात मोठे श्वान असते तर ठीक होतं, परंतु त्यांना जर एखादा चेंडू लागून दुखापत झाली तर या ठिकाणी या स्पर्धेला कुठलंही गालबोट नको। म्हणून मी आयोजकांना विनंती करतोय, त्या श्वानांना हटवण्यासाठी पंचांना विनंती करतोय, 1 मिनिटे सामना थांबवा। आणि ते श्वान आहेत स्क्वेअर लेग पंच पुरुषोत्तम यांना मी विनंती करतोय, ते श्वान त्या ठिकाणी आहेत त्यांना हटवण्यासाठी अर्थात मंडळाला विनंती करतोय, आपण ते श्वानांना लवकरात लवकर हटवा। पुन्हा एकदा मैदानाकडे वळतोय जिथे सामना रंगतोय। अर्थात मंथन टाकी येतोय गोलंदाजीसाठी आणि बॅटिंग पॉवर प्ले अर्थात एक दबाव नक्कीच असतो गोलंदाजासमोर, कारण बॅटिंग पॉवर प्ले असल्यानंतर निश्चित पद्धतीने फलंदाज अगदी मोक्याच्या क्षणी आणि मोक्याच्या ठिकाणी जे क्षेत्र आला या दरम्यान आमचे गुरुवर्य या ठिकाणी गुणलेखक दरणे गुरुजी काही महत्त्वाचं या ठिकाणी विश्लेषण आम्हाला करतायत। दरम्यान जयेश सुरेकर येतोय, स्वर्गीय मधुशेठ ठाकूर अर्थात पप्पा स्मृती चषक 2022 या स्पर्धेतला दुसरा दिवस, दुसऱ्या दिवसातील हा महत्त्वाचा सामना अचानक मित्रमंडळ पुरस्कृत हशिवरे विरुद्ध माऊ 11 नवगाव या 2 संघादरम्यान सामना रंगतोय। पहिला चेंडू होता मंथन डाकियाचा, अतिशय सुंदर अशी गोलंदाजी करताना देतोय। या दरम्यान मंथन आता ओव्हर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू भिरकावून देतोय, पंचांचा इशारा येतोय, चेंडू नो घोषित केला जातोय।
झेल टिपला जातोय, परंतु कोणताही त्या ठिकाणी फायदा होत नाही, कारण पंचांचा इशारा येतोय, नो चेंडू घोषित केला जातोय, नो +2 आणि अर्थात फ्री हिट म्हणजे एक बोनस स्वरूपात या ठिकाणी डिक्लेरेशन होते या ठिकाणी पंचांकडून, अर्थात 3 धावा तर या चेंडूवर मिळत आहेत, पुढला फ्री हिट मिळतोय. धावसंख्या पोचते ती म्हणजे निर्धारित 53 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना धावा पोचत आहेत त्या म्हणजे 8 धावा. या दरम्यान पुन्हा एकदा फुल टॉच पद्धतीचा चेंडू होता, जोरकस हिट करण्याचा प्रयत्न होता, यावेळेला मात्र थोडासा प्रयत्न फसला जातोय, धावचित होतोय, एक आत्महत्या म्हणून आपण ज्या ठिकाणी आपण म्हणतो क्रिकेटमधील, कारण धावचित होणारा फलंदाज या फलंदाजाला आपण नेहमीच क्रिकेटमध्ये एक विशेष असं महत्त्व कधीच देत नसतो, कारण धावचित होणारा फलंदाज हा नेहमीच आत्महत्या या स्वरूपात आपण ओळखला जातो. कारण जेव्हा धावांची गरज असते, जेव्हा स्लोअर मॅच होत असतात, ज्या वेळेला स्लोअर विनिंग मॅचेस असतात किंवा अथवा ज्या मॅचेस असतात त्याच्यामध्ये एक एक धाव जमवायची असते, त्यावेळेला मात्र आपण एक एक धाव ही निकराची समजतो, परंतु यावेळेला मात्र धावचित होणं हे उचित नव्हतं, परंतु फलंदाज बाद होतोय. यावेळेला मात्र देवर येतोय, देवर निश्चित या ठिकाणी देवर याच्या बॅटमधून एक मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा आहे. पाहूया आपण, कारण अतिशय सुंदर गोलंदाजी करतोय यावेळेला गोलंदाज मंथन डाकी, अतिशय सुंदर गोलंदाजी करतोय, काहीसं जखडून ठेवण्यात यश मिळवण्यात यशस्वी ठरतोय, परंतु अजूनही पुढील चेंडू आपल्या षटकातील टाकण्यासाठी सज्ज होते. यावेळेला दरम्यान मंथन डाकी आपल्या षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. आता मात्र जोरकस फटका मारतोय, मिड विकेट क्षेत्राच्या मांडीवरून जातोय, पंचांचा इशारा येतोय, चेंडू जातोय 6 धावांसाठी षटकार. या 6 धावेनं धावसंख्या पोचते ती म्हणजे निर्धारित 53 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 14 धावा धाव फलकावर लागत आहेत. आता मात्र काहीचा मंथन काहीसा निराश होतोय, स्वतःहून आपल्याला आत्मविश्वास ढासळलेला दिसतोय गोलंदाजाकडून, कारण जो फटका बसला होता फलंदाजाकडून, जो फटका बसला होता अतिशय सुंदर असा फटका होता, त्या फटक्यामध्ये एक आत्मविश्वास भरलेला फटका होता निश्चित स्वरूपात. यावेळेला मात्र आपल्या बॉलिंग मार्कवर तयार होते, आपल्या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू होता, चेंडू यावेळेला पंचांचा इशारा येतोय, चेंडू नो घोषित केला जातोय. या एका धावेनं धावसंख्या पोचली जाते ती म्हणजे 53 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 15 धावा, अर्थात या नो चेंडूचा एक फ्री हिट, अर्थात फलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी एक प्लस पॉइंट, अर्थात एक बोनस. या दरम्यान पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय, आपल्या षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. आता मात्र अतिशय सुंदर चेंडू होता, खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, तितक्या सुंदररित्या खेळून काढतोय. एक धाव मात्र निश्चित या एका धावेनं धावसंख्या पोचली जाते ती म्हणजे 16 धावा धावफलकावर लागत आहेत. मंथन याचे या षटकाचं विश्लेषण करायला गेलं तर या ठिकाणी पाहायला गेलं तर आपण 4 चेंडू टाकतोय आणि या 4 चेंडूंवर तब्बल जवळजवळ पाहायला गेलं 11 धावा गेलेल्या आहेत. या दरम्यान आपल्या षटकातील 5वा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. एक अतिमहत्वाचा असा हा सामना, अचानक मित्रमंडळ हशिवरे विरुद्ध नवगाव, दुसरा दिवस, दुसऱ्या दिवसातील हा महत्वाचा सामना. या दरम्यान मंथन आपल्या षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. आता मात्र सुंदर चेंडू होता, तितक्या सुंदररित्या खेळून काढतोय, चेंडू जातोय सीमारेषा बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, 4 धावांसाठी चौकार. देवर बेंडे अतिशय सुंदर खेळतोय, खेळपट्टीचा पूर्णपणे फायदा उठवताना दिसतोय. धावसंख्या पोचते ती म्हणजे दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे, दुसऱ्या षटकातील अखेरचा चेंडू यायचा शिल्लक आहे. धावसंख्या पोचते ती म्हणजे 20 धावा धाव फलकावर लागत आहेत. निर्धारित 53 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना या दरम्यान मंथन आपल्या षटकातील अखेरचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. यावेळेला फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू भिरकावून देतोय, 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या पाठीमागे जातोय, चेंडू जातोय जवळजवळ सीमारेषा बाउंड्री रेषेच्या नजीक टिपला जातोय, नजीक अडवला जातोय. मात्र 2 धावा मात्र निश्चित. या 2 धावेनं या ठिकाणी आमचे गुणलेखक सांगतायत धरणे गुरुजी 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. निर्धारित 53 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 2 षटकामध्ये तब्बल धावा जमवल्या जातात, त्या म्हणजे
तीन फलंदाज गरज होत आहेत, अर्थात तीन फलंदाज तंबूमध्ये परतत आहेत, तीन फलंदाज धाडाधी पडतायत, तरी पण 53 या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना अजूनही 3 षटकं अर्थात 18 चेंडू शिल्लक आहेत आणि अजूनही 31 धावांची गरज आहे. एक तीक्ष्ण नजरेने या ठिकाणी आमचे गुरुवर्य दन्ने गुरुजी या ठिकाणी या सामन्याचं गुणलेखकाचं काम करत आहेत. अतिशय सुंदर वाखान्य दोघे असं अलिबाग तालुक्यातील अर्थात रायगड जिल्ह्यामध्ये सुद्धा होणाऱ्या स्पर्धांमध्ये ज्यांच्याकडून अतिशय व्यवस्थित आणि सुसूत्रित पद्धतीने एक अकाउंटिंगचं म्हणजे जसं आपण कॉमर्स क्षेत्र पाहिलं जातं ते वाणिज्य क्षेत्र पाहिलं जातं त्या क्षेत्रामध्ये एक चांगलं काम करणारे आमचे गुरुवर्य अर्थात गुणलेखक दन्ने गुरुजी यांचं या मंडळाच्या वतीनं मी त्रिवार आभार व्यक्त करतोय वेळोवेळच्या स्पर्धांसाठी. आणि पुन्हा एकदा मैदानात बोलतोय ज्या ठिकाणी मनीष मोकल एक या स्पर्धेतला अतिशय सुंदर गोलंदाजी करणारा गोलंदाज या ठिकाणी आपलं पुन्हा एकदा भवितव्य आजमावतोय पेक्षा एक म्हणायचं झालं तर फलंदाजांना कर्दन काल ठरतोय. आपल्या षटकातीला पहिलाच चेंडू या दरम्यान अतिशय सुंदर पद्धतीचा चेंडू खेळतोय, शॉर्ट पॉइंटच्या क्षेत्रात खेळून काढतोय. एक धाव मात्र निश्चित मिळते, या एका धावेनं धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 23 धावा धावपलकावर लागत आहेत. अजूनही पाहायला गेलं तर 17 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 30 धावांची गरज आहे. सामना पाहायला गेलं तर दोन्ही संघांना एक समसमान संधी निर्माण करणारा सामना आपण पाहू शकतो, कारण 17 चेंडू आहेत आणि निश्चित 30 धावा जमवायच्या आहेत. म्हणजे असं अशक्य प्राय असं आव्हान आपण पाहूच शकत नाही, कारण डावखुरा फलंदाजी करणारा जोपर्यंत या मैदानावर फलंदाज आहे तोपर्यंत प्रतिस्पर्धा संघ अर्थात गोलंदाजी करणाऱ्या संघासमोर एक कर्दन काल अथवा एक आव्हान निर्माण असते. या दरम्यान मनीष आता हा चेंडू अतिशय सुंदर चेंडू होता, टप्पा घेतल्यानंतर चेंडू कायचा बाहेर निघतोय परंतु चेंडू निर्धाव जातोय, धावसंख्या स्थिर राहते. आता मात्र या ठिकाणी काहीच सामन्याचं समीकरण बदलते, कारण जसा जसा चेंडू निर्धाव जातोय तशी तशी धावा जमवण्याचा वेग हा थोडा थोडा वाढत जातोय. निश्चित 16 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत, अजूनही 30 धावा जमवायच्या आहेत, सामन्यातील रंगत अजूनही कायम आहे. या दरम्यान मनीष आता मात्र अतिशय सुंदर चेंडू होता, तितक्या सुंदर त्या स्ट्रेट ड्राईव्हचा एक फटका खेळून काढतोय. एक धाव मात्र निश्चित मिळते, या एका धावेनं धावसंख्या पोहोचली जाते ती म्हणजे 24 धावा धावपलकावर लागत आहेत. तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. तिसऱ्या षटकातील 3 चेंडू पूर्ण होत आहेत. मनीष आपली छाप पाडण्यात अद्यापही कुठे मागे पडत नाही, जणू काही संघ बांधतो या खेळपट्टीचा, जणू काय आत्मविश्वास निर्माण करतो या खेळपट्टीवर, जणू काही या स्पर्धेचा अर्थात पप्पांचा या ठिकाणी आशीर्वाद घेतोय की काय अशा परिस्थितीत जातोय गोलंदाज मनीष. अतिशय सुंदर वाखान्य दोघी गोलंदाजी करतो. या दरम्यान पुढील चेंडू अतिशय सुंदर चेंडू होता, कुठलंच या ठिकाणी फलंदाजाला स्पेस बॅटचा खोलून देत नाही, चेंडू निर्धाव जातोय, धावसंख्या स्थिर राहते ती म्हणजे 24 धावा. मनीष मोकल एक कॉन्फिडन्स ज्याच्यावर आत्मविश्वास आपण म्हणू शकतो मराठीमध्ये त्या पद्धतीने गोलंदाजी करतोय. पूर्णपणे खेळपट्टीचा एक आधारस्तंभ आणि आधार ओळखून वाखान्य जोगी गोलंदाजी. या दरम्यान हा चेंडू अतिशय सुंदर चेंडू होता, तितक्या सुंदररित्या खेळून काढतोय. तत्पूर्वी क्षेत्ररक्षण चांगले होते त्या ठिकाणी लॉंगांच्या क्षेत्रामध्ये. एक धाव मात्र रोखू शकत नाही, या एका धावेनं धावसंख्या पोहोचली जाते ती म्हणजे पाव शतक फलकावर लागते. या ठिकाणी 25 धावा होत आहेत, परंतु मनीष काही मागे हटायला मागे नाही, कारण मनीषचं अतिक्रमण अतिशय सुंदर आहे. मनीषची गोलंदाजी एक वैविध्यतापूर्ण गोलंदाजी आहे. मनीष एक आपली एक अस्त्र बाहेर काढतोय, एक मिसाईल बाहेर काढतोय, जेणेकरून प्रतिस्पर्धा संघाच्या फलंदाजांना नामोहरम करते. या वेळेला हा चेंडू जोरकस हिट करण्याचा प्रयत्न करते, या वेळेला पूर्णपणे फसला जातोय. पंचांचा इशारा येतोय, फलंदाज देवर बाद होतोय. तत्पूर्वी पंचांचा इशारा येतोय, 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. निर्धारित 53 या 53 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना निर्धारित 3 षटकात धावा जमवतोय तो म्हणजे 25 धावा जमतायत. म्हणजे जवळजवळ अजूनही 12 चेंडू आणि अजूनही 28 धावांची गरज विजयासाठी. दरम्यान गोलंदाजीसाठी पिंट्या येतोय. अर्थात पिंट्यासाठी हे निर्णायक षटक असणार आहे, आव्हानात्मक षटक असणार आहे, कारण आता जे सामन्याचं समीकरण आहे, जो सामन्यामध्ये ट्विस्ट आहे, 12 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत.
तब्बल 28 धावा जमवायच्या आहेत. म्हणजे निश्चित पद्धतीने 14 धावा या प्रत्येक षटकामध्ये आल्या पाहिजेत. त्या पद्धतीने खेळायचं तर प्रत्येक चेंडू मागे अर्थात या 2 षटकांमध्ये एक ते दोन तरी मोठे फटके आले पाहिजेत. पाहूया आपण या वेळेला पिंट्या पाटील आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. पिंट्या चौथ्या षटकातील पहिला चेंडू टाकतोय. शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू भिरकावून देतोय. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेरून जातोय. चेंडू जातोय 6 धावांसाठी षटकार. पिंट्याच्या पहिल्याच चेंडूवर आक्रमण केलंय. कारण पिंट्याचा जो शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू होता अगदी सहजगत्या भिरकावून दिला. आत्मविश्वास दाखवला फटक्यामध्ये. कारण सामन्याचं समीकरण असं होतं की 12 चेंडू आणि 28 धावांची गरज होती. आता मात्र यामध्ये वेगळा ट्विस्ट येतोय, वेगळं समीकरण येते, वेगळं पृथ्थकरण आपण म्हणू शकतो. 11 चेंडू आणि 22 धावा. या दरम्यान पिंट्या पाटील आता काय करतोय, कसं रोखतोय हेच पाहणं आपल्याला महत्वाचं ठरते. दरम्यान पिंट्या पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा चेंडू होता परंतु ऑफ स्टंपच्या थोडासा बाहेर जातोय. पंचांकडे दाद मागितली जाते. पंच त्या ठिकाणी तीक्ष्ण नजरेने पहारा देत आहेत. पंच या ठिकाणी चेंडू निर्धाव ठरवत आहेत. चेंडू निर्धाव जातोय. धावसंख्येमध्ये स्थिरता येते. आता मात्र 10 चेंडू अद्याप बाकी आहेत सामन्यातले आणि अजूनही 22 धावा जमवायच्या बाकी आहेत. यावेळेला मात्र पिंट्या अतिशय सुंदर चेंडू टाकला होता. तिसरा चेंडू टाकतोय आपल्या षटकातील. अर्थात चौथ्या षटकातील तिसरा चेंडू घेऊन येतोय. कशा पद्धतीने चेंडू टाकतोय ते आपल्याला पाहायचं आहे. थोडंसं बॉलिंग मार्कमध्ये चेंजेस होतोय. थोडंसं त्याच्यामुळे सामन्यामध्ये व्यत्यय येतोय. अचानक मित्रमंडळ पुरस्कृत हशिवरे आणि नवगाव या संघादरम्यान हा रंगलेला सामना एक प्रेक्षणीय स्थितीमध्ये जाताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. अतिशय सुंदर अशा स्थितीत हा सामना या दरम्यान पिंट्या आता मात्र शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू होता. भिरकावून देण्याचा प्रयत्न होता. पूर्णपणे फसला जातो. लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण होईपर्यंत एक धाव मात्र निश्चित मिळते. या एका धावेनं धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 53. या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 32 धावा धावपलकावर लागत आहेत. आमचे गुणलेखक या ठिकाणी दर्णे गुरुजी सांगतायत. सामन्याचं समीकरण आपण जर पाहायला गेलं तर अजूनही 9 चेंडू शिल्लक आहेत आणि अजूनही 21 धावा जमवायच्या आहेत. यावेळेला मात्र दिगंबर येतोय. दिगंबर एक अनुभवी खेळाडू आहे. निश्चित दिगंबर याच्याकडून निश्चित अपेक्षा आहे नवगाव संघाला. यावेळेला पिंट्या शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू भिरकावून त्याचे डीप पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू जाते. 6 धावांसाठी षटकार. निश्चित सांगितलं होतं की दिगंबर हमने आपण पाहतोय वेळेवेळच्या ज्या स्पर्धा असतात अर्थात अलिबाग तालुका असो रायगड जिल्हा असो अतिशय सुंदर अशी वाखाणण्याजोगी कामगिरी करण्यासाठी हा खेळाडू आतुरलेला असतो आणि निश्चित या खेळपट्टीचा फायदा घेतोय. कारण जे क्षेत्र आहे ऑफ साईडचं क्षेत्र आहे त्याच्यामध्ये निश्चित त्याला फायदा होतो आणि आपल्या अनुभवाच्या जोरावर निश्चित फायदा उठवतोय. दरम्यान पिंट्या पाटील आपल्या षटकातील हा अखेरचा चेंडू पुन्हा एकदा जोरदार हिट करतोय. यावेळेला मात्र चेंडू जातोय पुन्हा एकदा लॉंग ऑन क्षेत्राच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. अजूनही एक चेंडू शिल्लक आहे. चौथ्या षटकातील धावसंख्येला वेग येतोय. आता मात्र सामन्याचं समीकरण पूर्णपणे बदललं जातंय. या ठिकाणी आमचे गुणलेखक दर्णे गुरुजी सांगतायत अजूनही 7 चेंडू शिल्लक आहेत आणि दिगंबर हमने अक्षरशः तुटून पडलाय ऑन हॅट्रिक बॉल. यावेळेला मात्र थोडासा फसला जातोय परंतु निश्चित पद्धतीने शॉर्ट मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण होईपर्यंत एक धाव मात्र रोखू शकत नाही. या एका धावेनं धावसंख्या होते ती म्हणजे निर्धारित 53 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 4 षटक संपलीत. अर्थात षटक नंबर 4 संपलंय. 4 षटकानंतर धावसंख्या जमते ती म्हणजे 53 धावा धावपलकावर पाठलाग करत असताना 45 धावा लागत आहेत आणि अजूनही 6 चेंडू शिल्लक आहेत आणि जमवायच्या आहेत त्या म्हणजे 8 धावा. अजूनही सामन्यामधील चुरस, अजूनही सामन्यामधील जी औपचारिकता म्हणता येणार नाही कारण सामन्यामधील चुरस ही अजूनही शिल्लक आहे. कारण क्रिकेटमध्ये आपण काही सांगू शकतो. अगदी दिगंबर हमने तुटून पडला असला तरी जो गोलंदाजीसाठी गोलंदाज आलेला आहे तो म्हणजे सचिन म्हात्रे हा सुद्धा सुंदर गोलंदाजी करतो. निश्चित दिगंबर याला रोखण्याचा काहीसा प्रयत्न करेल परंतु 6 चेंडू आणि 8 धावा निश्चित पद्धतीने पाहायला गेलं तर अगदी 2 चेंडूंचा सामना आपण म्हणू शकतो परंतु हे क्रिकेट आहे. क्रिकेटमध्ये आपण काहीही सांगू शकत नाही. 6 चेंडूत एक धाव सुद्धा निघत नाही. या दरम्यान सचिन म्हात्रेचा शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू पॉइंटच्या बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने खेळून काढतोय. चेंडू जातोय 4 धावांसाठी चौकार.
आता मात्र या ठिकाणी नवगाव संघ काहीसा हवी होताना दिसतोय, कारण आता सामन्याचं समीकरण पूर्णपणे चेंज झाले. अजूनही 5 चेंडू शिल्लक आहेत आणि त्याच्यामध्ये केवळ धावा जमवायच्या आहेत, 4 धावा जमवायच्या आहेत. निश्चित पद्धतीने सचिन याच्या चेंडूवर दिगंबर याने निश्चित अनुभवाचा एक फायदा उठवला. अतिशय सुंदररित्या एक फटका मारला होता आणि त्याचाच फायदा म्हणून संघाला 4 धावांची भर. या दरम्यान सचिन म्हात्रेचा पुढील चेंडू शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू पुन्हा एकदा कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये खेळून काढतो. यावेळेला धावची होण्याची संधी होती, धोका होता, परंतु यावेळेला दिगंबर यांनी मात्र 1 धाव निश्चित घेतली. या एका धावेनं वाढती धावसंख्या पोहोचते, ती म्हणजे धावफलकावर धावा लागत आहेत 50 धावा, अर्थात अर्धशतक पूर्ण होतोय. आता मात्र विजयासाठी केवळ 3 धावांची गरज. आधुनिक 4 चेंडूचे. या दरम्यान सचिन शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू, या वेळेला मात्र विजयी फटका मारतोय. चेंडू जातोय सीमारेषा बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार.